बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी SOC 401 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर आप के लेक्चर नंबर 6 से क्वेश्चन आया हुआ है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 18 हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 29 अप्रैल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके बताए गए हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस असाइनमेंट स्टूडेंट विल बी एबल टू हैव अ कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस के टॉपिक से ये असाइनमेंट ली गई है और इस असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उसमें के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताया गया है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सामने है कि रीड द गिवन सिनेरियो केयरफुली and identify advantages, disadvantages and guidelines of participant observations from the given scenario। तो इस सिनेरियो को पढ़ने के बाद आपने इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और गाइडलाइंस जो है ना वो आपने बतानी है। Participant observation is a qualitative research method used in social sciences, particularly anthropology and sociology. In this method, the researchers involve themselves in a specific culture to observe and participate in the daily activities, interactions, and behaviors of the पीपल ऑफ दैट कल्चर। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, मेथड है। एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर आप क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है, कि इतने बंदे, इतने औरतें। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप क्वांटिटीज़ जो है ना क्वालिटीज़ देखते हैं, ठीक है, उसकी जैसे कि खसूसियात होगी, ठीक है। इसके अंदर यानी कि हम नंबरिंग नहीं देख रहे होते, हम उनकी खसूसियात या उसके फ़ायदे या वो क्वालिटीज़ देख रहे होते हैं। सिनेरियो के अंदर है जी, तारिक इज़ अ यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट who wants to study the cultural patterns of the people of Kalash from Chitral district. For this purpose, he decided to conduct participant observation with the local people of Kalash Valley. तो कलाश वैली के जो पीपल हैं उनका कल्चरल जो है ना पैटर्न्स देखने के लिए एक तारिक यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कंडक्ट की है। टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर्स ही टुक परमिशन फ्राम द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द चित्राल टू डू हिज रिसर्च एंड वोट टू ऑनर द व्यूज़ ऑफ पीपल ही वाज गोइंग टू स्टडी। तो ये सबसे पहले नंबर पे तो अच्छी चीज़ उसने की है जो कि परमिशन ली है। During the participant observation, Tarak observed that the more he got involved into their culture, the more accurate data he gets. He get to see practices deeply rooted in their culture that were not openly discussed by the people. He also observed many gestures and hidden information about their cultural practice that were not verbally expressed. तो ये जनाब कुछ उनकी हिडन खसूसियात थी जो कि उसने वो खसूसियात जो वर्बली एक्सप्रेस नहीं हो सकती थी बट जेस्चर्स के ज़रिए उसने ऑब्ज़र्व की। While observing the people of Kalash, Tariq observed that some people changed their natural behavior and got conscious when they knew they were being observed. This caused a disturbance in getting their actual natural behavior. तो ये एक जो है ना उसने ऑब्ज़र्व किया था कि नेचुरली जब उनका बिहेवियर था थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो गए थे कि जब कि उनको देखा जा रहा है। The data that Tariq got from his observations was purely qualitative. It was hard for him to code that data and make categories. Moreover, as there was a limited amount of people that were being studied by the researcher,
The findings of this research were not generalizable to general population. तो ये जनाब उसने एक सिनेरियो आपको दिया है, तारिक जो कि एक यंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और वो एक रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्लाश के लोगों चित्राल डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके रिलेटेड आपने अभी इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और गाइडलाइंस को बताना है और इनको पॉइंट्स में बताना है। यहाँ पे नीचे उन्होंने बताया योर टास्क identify and mention 3 advantages, 3 disadvantages and 2 guidelines of participants observation from the given table। तो इस टेबल की फॉर्म में आपने 3 एडवांटेजेस, 3 डिसएडवांटेजेस और 2 गाइडलाइंस बतानी है। तो सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सॉल्यूशंस और इंशाल्लाह नेक्स्ट में सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करूँगा, जस्ट जो मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम में आपके फ़ायदा आएंगे। तो अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, इंटर्नशिप, रिपोर्ट राइटिंग, फाइनल प्रोजेक्ट्स या किसी को एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप करनी हो, ऑनलाइन फ़िज़िकल आपके सिटीज़ के अंदर भी इंटर्नशिप करवा रहे हैं, 6-7 सिटीज़ हैं बिग सिटीज़ के अंदर, तो इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में इसको लेके जा रहे हैं। तो अगर आपको इंटर्नशिप करनी है तो आप फिर भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे है, उन्होंने नोट लिखा हुआ है, ओनली राइट 1 सेंटेंस आंसर्स इन ईच बॉक्स ऑफ द टेबल बाय एग्जैक्टली कॉपीइंग फ्रॉम द सिनेरियो पैराग्राफ। तो आपने जस्ट एक सेंटेंस की सूरत में लिखना है, ज़्यादा उसको डिटेल के अंदर नहीं लिखना है। तो एस्टैब्लिश रैपिड, build trust and establish rapport in with the participant to minimize the observer's effect and encourage natural behavior during observation। दूसरा था जी triangulation, supplement participant observation with other research methods such as interviews or surveys to validate and complement the qualitative data collected। This can enhance the reliability and validity of the findings। उसके बाद जिसकी एडवांटेजेस हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, तारिक वाज एबल टू गेन डीप इंसाइट्स into the cultural practices with the clash people by immersing himself in their daily lives। Participant observation allowed him to observe practices deeply rooted in their culture which were not openly discussed। ठीक है, एक तो ये इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। एक्सेस टू हिडन इंफॉर्मेशन, तो कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं क्लाश की लोगों की, उसमें वो वर्बली तो नहीं बता सकते, बट उसने क्या हिडन इंफॉर्मेशन के लिए ये जो रिसर्च है वो कंडक्ट की है। थर्ड नंबर पे enhanced data accuracy। Tarak found that the more he got involved in the culture of the clash people, the more accurate data ये obtained। तो ये एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हो सकता था। ऑब्जर्वर इफेक्ट, डिसएडवांटेजेस में है ऑब्जर्वर इफेक्ट, सम इंडिविजुअल चेंज देयर नेचुरल बिहेवियर एंड बिकम सेल्फ कॉन्शियस व्हेन ही दे न्यू दे वर बीइंग ऑब्जर्व बाय तारक। तो ये देखें सिनेरियो के अंदर ये आया था, तो ये सेम है कि उनका ऑब्जर्वर इफेक्ट हो चुका था, जिसमें उसको जो उनको ये इससे लगा, कॉन्शियस हो गए कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। क्वालिटेटिव डाटा चैलेंजेस, the data collected through participant observation was purely qualitative, making it challenging for Tariq to code and categorize the information। तो ये एक और इसके लिए चैलेंजिंग था कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च थी। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, since Tariq studied a limited number of people from the clash community, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा
उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे थे कि वो इस चीज़ के ऊपर हों। जिस तरह से ऊपर ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट हुआ था, तो इसी तरह से लिमिटेड लोगों का जो है ना उसने ये वाली रिसर्च कंडक्ट की है। तो गाइडलाइन के 6 नंबर हैं, एडवांटेजेस के भी 6 नंबर हैं और डिसएडवांटेजेस के भी 6 नंबर हैं। तो ये टोटल आपके 18 है। बाकी आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपना सोल्यूशन खुद बनाना है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मज़ीद पूछ सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।